मनीष गर्ग। खबर वाराणसी। जेल अधीक्षक मम्मी पर गंदे काम का दबाव बनाते। वाराणसी में डिप्टी जेलर की बेटी थाने पहुंची, कहा जान से मारने की धमकी दी। मां के लिए लालपुर पांडेयपुर थाने न्याय मांगने पहुंची डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया की बेटी नेहा शाह। जेल अधीक्षक गंदे काम के लिए मेरी मम्मी पर दबाव बनाते थे। वो कहते थे कि महिला बंदियों को लालच देकर मेरे पास ले आओ। मां के विरोध पर नौकरी से हाथ धोने की धमकी दी, साथ ही मुझे और मेरी मां को जान से मारने की बात कही। ये कहना है डिप्टी जेलर की बेटी नेहा शाह का, जिसने वाराणसी के जेल अधीक्षक रहे उमेश सिंह के खिलाफ बुधवार को लालपुर पांडेयपुर थाने में शिकायत दी है। वाराणसी की डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह के खिलाफ 16 मार्च को शिकायत दी। चौकिया घाट के जिला जेल अधीक्षक पर गंदे काम करने का दबाव बनाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसके बाद मीना कन्नौजिया का ट्रांसफर नैनी जेल में कर दिया गया। मंगलवार को इस मामले में डीजी जेल पीवी रामशास्त्री ने जेलर उमेश सिंह को सोनभद्र जिला जेल भेज दिया। वहीं सोनभद्र के जिला जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव को वाराणसी का जेलर बनाया गया है। आते भी बोलते थे 500 रुपए की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है। हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। जानते हैं ना, एक क्रिमिनल माइंड है ये एक क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बताते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते, तो क्या मेरी नहीं सुनते? वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे बढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए। मैं डिप्टी जेलर जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हुआ है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो सिर्फ केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात और चाहे बाहर की बात कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात